7 दिन रह गए हैं आपके फिजिक्स के एग्जाम को। एक एक दिन बहुत कीमती होने वाला है और इसी दौरान कई बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर होने वाला है। तो यार बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को लीव करना है। तो आपकी मैम आपके लिए लेकर आ गई है द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में से डिडक्टेड है। आपको उनको नहीं पढ़कर जाना है। फॉर द टाइम बीइंग आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए इन टॉपिक्स को लीव कर सकते हैं बिकॉज दीज आर आउट ऑफ योर सिलेबस। 7 दिन रह गए हैं आपके फिजिक्स के एग्जाम को। एक एक दिन बहुत कीमती होने वाला है और इसी दौरान कई बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर होने वाला है। तो यार बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को लीव करना है। बट कुछ ऐसे सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस से रिड्यूस्ड हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा। आप उनको सिलेबस में कवर करते जा रहे होंगे और आप ओवरबर्डन फील कर रहे होंगे। तो आपकी मैम आपके लिए लेकर आ गई है द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में से डिडक्टेड है। आपको उनको नहीं पढ़कर जाना है। यस ऑफ कोर्स, अगर आप अपने नीट एग्जाम या सीयूटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो वो टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे कवर। बट फॉर द टाइम बीइंग आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए इन टॉपिक्स को लीव कर सकते हैं बिकॉज दीज आर आउट ऑफ योर सिलेबस। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, अब रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 7 दिन जिसमें हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कोई ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने का जिनकी वेटेज भी कम है, एज वेल एज अगर हम बात करें जो सिलेबस से ऑलरेडी सीबीएसई ने काट रखे हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए श्योर टॉपिक्स की एक लिस्ट दे रखी है। आप इस वीडियो को जरूर से बेटा जी एक बार जरूर से जाकर देखिएगा। इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आपको मेरी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, क्लास 12th की प्रिपरेशन की वीडियोस जिसमें प्रॉपर वन शॉट ले रखे हैं, ब्रह्मास्त्र सेशन, सब कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to the channel and press the bell icon as well if you are new to this channel। अगर हम बात करें कौन कौन से वो चैप्टर्स में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो डिडक्टेड हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये पूरा लिस्ट आपके लिए यहां पर मैं लेकर आ गई हूं। तो चलिए आइए देखते हैं यार। अगर हम बात करें 14 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बेटा। कुल मिलाकर आपके सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर्स में से 33 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़कर नहीं जाने हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो स्पेशल पर्पस डायोड्स, यानी कि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें कुछ एप्लीकेशन बेटा लास्ट में आती है पीएन जंक्शन डायोड की। उसमें आपके पास हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर तो है सिलेबस में, बट अगर हम बात करें आपके पास एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देन जीनर डायोड इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देन ट्रांजिस्टर नहीं है बेटा। लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ने आपको, फॉर बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रही हूं बेटा। न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं पढ़ना, रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम की डेरिवेशन नहीं है, यानी कि जैसे आपका वो एनर्जी का फॉर्मूला आता है उससे बेटा आप वेवलेंथ निकालते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। यस, बट इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर फिर नेक्स्ट बात करें हम वेव ऑप्टिक्स में से बेटा आपका जो फ्रिंज विड्थ का टॉपिक है उसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। अब अगर हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से बात करें बेटा जी, आपके पास ह्यूमन आई एंड नेचुरल फिनोमिना रेनबो ये डिडक्टेड है। इससे पहले अगर मैं बात करूं डायफ्रेक्शन में भी बेटा डेरिवेशन नहीं है आपका। रिजॉल्विंग पावर सिलेबस में नहीं है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स सिलेबस में नहीं है। पोलराइजेशन नहीं है आपके सिलेबस में। देन अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर की तो इसमें डेरिवेशन आता है एक छोटू सा जिसमें आप ट्रांसवर्स नेचर को शो करते हैं। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स नेचर होती है। फिर एलसी ऑसिलेशंस बेटा सिलेबस में से डिडक्टेड है, प्लीज इसको मत पढ़िएगा। नेक्स्ट, एनर्जी कंसिडरेशन यूजिंग लेंज लॉ इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एडी करंट्स आपके सिलेबस में नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 3 कंपोनेंट्स आपके पास किसी भी पॉइंट पर अगर आपको अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी होती थी 3 कंपोनेंट्स आते थे। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता था, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। नेक्स्ट, हिस्टैरिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। देन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन नहीं है। इसका सिर्फ फॉर्मूला है, वो भी आप एनालॉग से इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर का वेलोसिटी सिलेक्टर का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आपके पास E इज इक्वल्स टू CB वाला फॉर्मूला भी यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर वो भी बेटा सिलेबस में से रिड्यूस है। साइक्लोट्रॉन सिलेबस में नहीं है। सोलेनॉइड का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। टोरॉइड तो वैसे ही सिलेबस में नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आप सिलेबस में से कटा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 10वीं कक्षा में पढ़ रखा है ना रेजिस्टर्स के बारे में यार, राइट? सो अगर आपके सिलेबस में से ये रिड्यूस कर भी दिया गया है, हाउ डज दिस चेंज?
क्योंकि किरचॉफ्स लॉ के अगर आपको सर्किट सॉल्व करने हैं किरचॉफ्स लॉ लगाते हुए, तो उसमें तो रेजिस्टर भी होगा, उसमें तो सेल भी होगा, तो आपको बेसिक नॉलेज सीरीज पैरेलल वाली तो होनी चाहिए ना यार। तो उतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बस यस डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं रहेगी। देन मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस में से डिडक्टेड है, वेन डी ग्राफ जनरेटर नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर सिर्फ इसका फॉर्मूला है बेटा जी। चार्ज बाय इंडक्शन इज नॉट इन योर सिलेबस। सॉलिड स्फीयर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इनसाइड आउटसाइड या फिर सरफेस पर फाइंड करना, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहती है। इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको ब्रह्मास्त्र सेशन में भी दे रखा है इस टॉपिक का। तो ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, प्लीज अपना कीमती वक्त बर्बाद मत कीजिए, एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, और मेरे साथ जुड़ जाइए बेटा अपनी प्रिपरेशन के लिए। आइए मिलकर आपके एग्जाम को 21 फरवरी आपके फिजिक्स के एग्जाम को फोड़ते हैं। आपकी फिजिक्स का और मैम आपका इंतजार करेगी लाइव क्लासेस में। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। #PPP आर्मी जरूर से चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा क्या आपने इसमें से कोई टॉपिक पढ़ तो नहीं लिया था। अगर नहीं पढ़ा था तो नो विद रेड हार्ट बनाएंगे, अगर पढ़ लिया था तो यस विद रेड हार्ट जरूर से बना के जाएंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।